ऐसे तो मेरा गांव आपका ये सोनातू। तो बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे घर की स्थिति उतना अच्छा नहीं है। किचन में भी कभी आते थे और बेटर में भी दोनों करते थे। और पहले तो पकाने नहीं मिलता था, लेकिन हम छिप छिप के देखते थे कि आखिर कैसे पकाते हैं बोल के। अभी फ़िलहाल कुछ दिन के बाद हम लोग को मुंबई ताज के लिए बुलाया गया था। जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। आज हम मिलेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी से जिनकी जर्नी शुरू हुई थी एज अ वेटर और अब बन गए हैं शेफ, मिस्टर उपेंद्र मुंडा। जोहार सर। जोहार जोहार। क्योंकि आप रांची से नहीं हैं, तो आपने कैसे सोचा कि रांची में आके काम करना है? ऐसे तो मेरा गांव आपका ये सोनातू कुदाडी है, सोनातू में आता है वो। और हम पहले रांची कभी कभी आते थे। तो बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे घर की स्थिति उतना अच्छा नहीं है, बट तो हमने सोचा कि काम करेंगे। तो फिर किसी एक जन बोला कि काम है, नया खुला है इंग है किचन। तो हमने वहाँ सबसे पहले आया वेटर में। और उस समय काम के कोई ऐसा जानकारी भी नहीं था मेरे पास। तो पहले बोला कि क्या काम जानते हो। मुझे बोला हम तो काम तो कभी किए नहीं है, पहली बार है। तो बोला कि सारे काम कर लोगे। हम बोले हाँ, मेरे से जितना होगा उतना सारे काम कर लेंगे। तो बोले कि बेटर से शुरू करो, बेटर करो तुम। तो वो कुछ दिन किए साथ में, उसका समझाया। फिर वो उसका जॉब थे तो वो चले गए बेंगलोर। जब बेंगलोर गए तो उसके बाद हम अकेले हो गए। तो किचन में भी कभी आते थे और बेटर में भी दोनों करते थे। फिर बाद में केस के लिए संभालने वहाँ कोई नहीं था, तो फिर केस काउंटर में किए। धीरे धीरे करते कल अकेले चलाते रहे और कुछ कुछ लोग थे। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से आपकी धीरे धीरे जर्नी शुरू हाँ। हुई है इसमें। ठीक है, आपने शेफ बनना ही क्यों चुना? क्योंकि हमें पकाना बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो पकाने नहीं मिलता था, लेकिन हम छिप छिप के देखते थे कि आखिर कैसे पकाते हैं बोल के। तो फिर हमने पसंद आया, तो फिर हम शेफ का ही काम चुने। मतलब आप घर में भी पकाते होंगे? घर में घर में नहीं पकाते थे, लेकिन जब बाहर आए ना तो ही हम पकाना चालू किए। हम जानना चाहेंगे कि आप रांची आए, उससे पहले आपका कैसा था सफ़र गांव में? उस समय तो हम पढ़ाई कर रहे थे। और हम तो गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट वाला। तो फिर बाद में 5-6 क्लास में हम पढ़ाई किए आपका मूरी सिल्ली से। वहाँ हॉस्टल में रहते थे उस समय। फिर वहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम फिर बुंडू आ गए। बुंडू में वहाँ से इंटर आईएससी किए। उसके बाद वहीं से फिर वो पढ़ाई करते करते फिर हम रांची आए थे काम करने के लिए। फिर उस बीच में वहाँ इंटर ख़त्म करने के बाद ग्रेजुएशन का एडमिशन लिए बुंडू कॉलेज में ही, ताकि वहाँ कॉलेज कम जाना पड़ता था, इसलिए हमने बुंडू कॉलेज में एडमिशन लिए। तो वहाँ अब लगता था कि पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़ता, बोल के हमने बीए लिए, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किए, ताकि उसमें पढ़ाई कम करना पड़ता, बाहरी नॉलेज ज़्यादा होते बोल के। उसके बाद वहाँ काम की, वहाँ से आए तो रांची फिर आ गए। रांची आए तो फिर काम करने लगे। मतलब आपने सब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद ही हाँ, फिर आप फिर रांची आए। हाँ, हम रांची आए। रांची आने के बाद वो भैया से मिले, कपिल भैया से। फिर वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ हमने 3 से 4 मंथ आसपास काम किए। और उसके बाद वहाँ काम करने के बाद मेरे पास फिर कोई काम नहीं था। मेरे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था 3 से 4 मंथ में। तो हमने दूसरे जगह फिर काम ढूंढा। और फिर वहाँ काम हमको एक धागा फैक्ट्री था, वो जो कि धागा बनता था, वो हम लोग रैप करके और उसको फिर मार्केट में बेचते थे। वो काम किए वहाँ करीबन हम 3 से 4 मंथ वहाँ किए। तो हमको वहाँ से कुछ कुछ आइडिया आया कि अरे ऐसा भी होता है कि ये धागा उगा बना के भी हम लोग बेच सकते हैं खुद से। तो वहाँ करने के बाद कुछ कुछ पैसा आया मेरे पास, और कुछ घर से मांगे कि कुछ करेंगे बोल के। फिर वहाँ से पैसा लिए और हमने वो मशीन वगैरह लगा के एक सेटअप किए। लॉकडाउन से पहले मार्केट हमारा बहुत ही अच्छा था धागा में। फिर जब लॉकडाउन आने के बाद क्या पूरी तरह से बंद हो गया वो, और हमारे पास उतना भी ज़्यादा अर्निंग नहीं था उस समय। तो और दोबारा उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद भैया आए बाहर से, तो बोले कि दुकान करना है बोल के,
तो हम बोले कि क्या, नहीं बोले कि वही फूड वाला में। तो मंडीडिप्पा करके एक फर्स्ट बार में हम लोग कोई स्टॉल उनके साथ किए। तो ये स्टॉल करने के बाद वो बोले कि नहीं, हम लोग एक बड़ा सा सेटअप ही कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से भैया के साथ जुड़े, और यहाँ जब मंडीडिप्पा में स्टार्टिंग से हम कुक करने लगे और एक दो जन थे तो मिल के, फिर उसके बाद हम लोग को टाटा स्टील फाउंडेशन तरफ से और एक बिन्नी भैया थे उसके तरफ से कोई लिंक था, तो वहाँ से कॉल आया कि ट्रेडिशनल कुजिन मड़वा जितना हम लोग आदिवासी में, तो बुलाए वहाँ गए पहली बार वहाँ। और वहाँ तो बहुत सारे स्टेट के लोग आते हैं। और फिर वहाँ हमने फर्स्ट बार गया, और फिर वहाँ मोमोज का सबसे पहले मड़वा मोमोज, छिलका रोटी, सूड़ी भात और चावल चाय ऐसे स्टार्ट किए। उस बार वहाँ करने के बाद वहाँ हम लोग का खाना सब कोई पसंद किए। पसंद करने के बाद फिर नेक्स्ट वेयर ऐसे करके बुलाते गए बीच बीच में। तो वहाँ से एक आपस में अच्छा संबंध बन गया वहाँ से भी कि हाँ हम लोग जाते हैं, अच्छा से काम करते हैं। फिर क्या हुआ, और वहाँ से अभी फ़िलहाल कुछ दिन के बाद हम लोग को तो मुंबई ताज के लिए बुलाया गया था। झारखंड से ताज का सफ़र आपका कैसा रहा? झारखंड से हम तो झारखंड से अकेले गए थे, और वहाँ से करीबन 3-4 स्टेट के भी गए थे मुंबई ताज। यहाँ से हम तो सिंगल गए, पहली बार मुंबई गए, और हमें तो ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या है। ट्रेन में भी हम सफ़र ही बहुत कम करते थे, लेकिन जब पहली बार बोला गया कि मुंबई ताज जाना है तो हम बोले कि ठीक है, हमको तो उतना आइडिया नहीं है, फिर कैसे क्या करेंगे। तो हम टाटा स्टील फाउंडेशन से सरियता दी और श्रेया मैम, वो हमने टिकट वगैरह दिए, तो बताए कि इतना इतना तारीख को आपको जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, बट हम उतना जानते ही नहीं, हम बोले। तो बोले कि नहीं ठीक है, हम सारा गाइडलाइंस हम लोग बता देंगे कैसे क्या करना है। फिर वहाँ तो पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद रात को पहुँचे, फिर वो लोग आए और रिसीव किए, फिर एक होटल में रुकाए। फिर वहाँ से, और हमको बस यही टेंशन था कि मुंबई ताज जाना है, पता नहीं कहाँ कैसा क्या होगा वहाँ। फिर जो रात को रुक के फिर सुबह 8 बजे हम लोग को वहाँ इन कर जाना था मुंबई ताज। वहाँ तो गए, बस देखे। फिर अब वहाँ जाने के लिए हिम्मत ही नहीं कि कैसे हम वहाँ तक घुसे। फिर और लोग थे साथ में, तो फिर वैसे हम लोग फिर पूछते हुए फिर इंटर किए। फिर वो सरिता मैम भी थी, वो तो गाइड करते हुए फिर अंदर गए हैं। फिर अंदर जाने से पहले आपको पूरी तरह से पूछेंगे कि कहाँ से क्या, किस चीज़ के लिए आप आए यहाँ, और यहाँ कितने लोग हैं, सारा चीज़ का वो लोग डिटेल्स लेने के बाद फिर हम लोग को वहाँ अंदर किए। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को दिखाया गया वहाँ का किचन। आप किचन अंदर से, बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं, क्या कि आपका कपड़ा जो पहने हैं, और वहाँ आपको विदाउट कैप से लिए आप नहीं जा सकते, विदाउट कैप में किचन के अंदर नहीं जा सकते हैं। बस हम लोग बाहर देखे, हमने बोला कि कल काम है। वहाँ क्या कि एक सिस्टम कि आपको बोल दिया है तो आपको देना पड़ेगा, आपको 1 घंटा पहले वहाँ पूरी तरह से सेटअप रहेगा। तो हम लोग का चाय था, राइस टी, ब्राउन राइस और रागी मुड़वा मोमो। मतलब आप झारखंड से अकेले ही अकेले थे, बट वहाँ हेल्प करने के लिए और भी आपको जैसे कि नहीं होता है तो वहाँ का शेफ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से बनाने के बाद तो आगे फिर आपको सर्व भी करना पड़ेगा वहाँ। हम लोग बोले कि हम लोग खुद से करेंगे कि मुंबई ताज आए हैं तो हम लोग भी देखिए कैसे होता है। वहाँ अलग अलग सबका ड्रेस होता है, वहाँ से अलग आपको ड्रेस मिलेगा, ड्रेस हो गया, केप हो गया, सारा अलग अलग ही मिलेगा। और आपको जब ये कैप मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो देखिए कि पहनना तो कैसे पहने, हुआ भी एक सोचना पड़ रहा था ना। वहाँ का केप का भी एक अलग टाइप का है, वो फिर वो दिए, फिर पहन के फिर अंदर गए। और कितने स्टेट से आए थे? वहाँ लगभग 4 स्टेट से थे। अच्छा। सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग 1-2 डिश करके ही वो लोग सब कुछ तैयार किए थे। तो कैसा लगा वहाँ पे सब लोगों को आपका डिश? हाँ, डिश तो अच्छा लगा, बट वहाँ का भी कुछ
वहाँ का भी देखे ना तो वहाँ का काम करने का एक अलग तरीका है। वो लोग जिस तरह काम करते हैं वो लोग टाइम के अनुसार और सब स्पीड के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा एकदम अच्छा से, मेहनत के साथ, जल्दी कोई भी काम को एक बार बोल दिए तो बस वो करना है। और वहाँ वो लोग सोचे कि हाँ क्या है ये डिश, वो लोग बोले कि मड़ुआ का है, हाँ मड़ुआ का है। तो बोले कि हमें भी टेस्ट कराना, बोल के वो लोग भी टेस्ट किए तो बोले कि बहुत अच्छा है, पहली बार। राइस टी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उन लोग को, राइस टी, मड़ुआ मोमो। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाँ। झारखंड से आप वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को, बहुत बड़ी बात है ये। ताज होटल में बहुत लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं और आपने वहाँ यहाँ के फूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया। बस वहाँ, और वहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हर चीज़ इंग्लिश में ही, हमें तो उतना इंग्लिश भी नहीं आती थी लेकिन फिर भी सब बताते थे, तो इस वजह से सब अच्छे से कॉपरेट करते हाँ। थे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं, तो आप वहाँ से क्या सीख कर क्या लेकर आए? हाँ वहाँ तो हम जैसे कि वहाँ बना ही रहे थे, बनाने के बाद में मेरे साथ क्या हुआ कि हम तो मोमोज बना ही लिए। बना लेने के बाद वो स्टीम कैसे करें, यहाँ तो हम लोग नॉर्मल छोटा सा स्टीमर में स्टीम करते हैं, वहाँ बड़ा सा स्टीमर, इलेक्ट्रिकल स्टीमर है। हमें तो आइडिया ही नहीं है वहाँ के बारे में। हमने बोला कि सेफ हमने मोमो बना लिए, इसको स्टीम कैसे करें? तो सेफ बोले कि ये स्टीमर है, इसमें स्टीम कर लो। तो हम बोले कि ठीक है हम कर लेते हैं। सेफ बोले आप परेशान मत हुए, हम खुद कर लेते हैं आप। तो हम गए स्टीमर में, वो डाल दिए मोमो। उसके बाद वो लॉक कर नहीं सके हम, वो जैसे उसका बड़ा सा एक होता है ना वो लॉक करने के लिए डोर जैसा, तो वो लॉक ही नहीं हो रहा है। हम बोले सेफ क्या हो गया, हम तोड़ दिए क्या? तो बोला कि नहीं यार ये तोड़ा नहीं है, ये लॉक नहीं कर पाओगे, नॉर्मली कभी यूज नहीं किए हो तो। कभी देखे ही नहीं है किचन, क्यों ऐसा किचन भी होता है, एकदम साफ रहता है पूरी तरह से। और वहाँ का क्या है कि सिस्टम, मतलब किचन हो या फिर आपका स्टोर रूम हो, सब अलग अलग तरीके से, कहाँ वेज कहाँ नॉन वेज, इस तरह है वहाँ। और आपका एक कचरा को भी वहाँ इतना, वो जो जितने सारे निकलते वो भी एक अच्छी तरीके से रखा जाता है ताकि वो जो उठा के लेके जाए तो वो भी आराम से लेके जाए, कि वहाँ गंदा ना हो बोल के। तो वहाँ अलग अलग टाइप में रखा जाता है कि सूखा हो गया, गीला हो गया, प्लास्टिक हो गया। यहाँ उतना तो है नहीं, लेकिन वहाँ एक तरीके से ही सब चीज़ रखा गया है ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। हम छोटा सा काम किए हैं, छोटा जगह से, तो हम हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। हम वहाँ जैसे कि बर्तन वगैरह जितना धुलता भी है ना, तो वहाँ भी हमने जाके देखा कि वहाँ कैसा सिस्टम है। तो वहाँ देखे, तो देखने के बाद हमें पता चला कि जितना भी अगर बर्तन में गंदा होता है ना, प्लेट वगैरह में, तो वो भी उसमें एक नेट लगा हुआ है ताकि वो गंदा नाली में जाकर फंसे नहीं। बहुत क्या होता है कि जाते नहीं होते बर्तन धोने वाला। तो हमने सोचा कि जब मुंबई ताज आए हैं, कभी तो नसीब नहीं होता, हम सोचे कि पूरी तरह से देख लें कि क्या कैसा सिस्टम से काम होते हैं। बस हमको ये चीज़ वहाँ जाके एक अच्छा सीख मिला और मज़ा भी आया बहुत काम करके। और कभी मौका मिले तो शायद फिर से जाएंगे। तो आपने इतना स्ट्रगल किया और फिर आप ताज पहुंच गए, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो लोग पहले सोचे कि जब आए तो देख के हम बोल रहे कि ताज गया था। हम बोले हाँ गए थे। तो बोल रहे उतना बड़ा जगह गया, हम लोग को लगा कि कोई छोटा है, हम लोग तो जानते भी नहीं, गांव से हैं। तो बस हम लोग मुंबई सुने तो ही हमको लोग को टेंशन हो गया कि मुंबई तुम कैसे जाओगे, कैसे आओगे काम करके। तो हम बोले कि नहीं हम तो आ गए हैं काम करके। तो वो लोग को देखे, थोड़ा सा तो होता है ना, एक मुस्कुराहट भी होता है तो रोने के जैसा, ठीक ना। वो लोग खुशी से थोड़ा सा लगा कि हाँ चलिए बहुत अच्छा किया है। तो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा पहले था ना कि खुशी नहीं देखे थे, लेकिन इस बार थोड़ा देखे कि हाँ बाहर से आया बोल के बहुत ज़्यादा खुश हुए। और बोले कि करते रहो, हम लोग साथ हैं। बस फैमिली साथ है तो फिर सब हाँ। कुछ है। अभी हम इतने खूबसूरत से कैफ़े में बैठे हैं, कैफ़े डे आर्टे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ अभी तो कैफ़े डे आर्ट में आपको कपड़ा का और जैसे कि ग्रोसरी, आपको तेल वगैरह, सरसों तेल
और फिर आपको हनी वगैरह, ब्राउन राइस, ये सब मिल रहा है, मड़ुआ आटा, ज्वार आटा, और पेंटिंग्स वगैरह सारी चीज़ है अभी। और यहाँ अभी कोरियन फूड का डिमांड ज़्यादा है, यहाँ तो कोरियन फूड ही अभी चल रहा है। सबसे ज़्यादा है कि कोरियन फूड हमको लग रहा है रांची में शायद और एक जगह है, लेकिन हम लोग जब से यहाँ किए तब से कोरियन फूड में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। और यहाँ पे और कौन कौन लोग हैं आपके साथ? अभी तो कपिल भैया हैं और सुमंगल नाग और जॉयस भैया, अभी 3 लोग हैं और भी, तो सब मिल के सब एक एक तरीके से कर रहे हैं। और जितने लोग भी नहीं आए यहाँ विजिट नहीं किए तो ज़रूर से आए, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल सा जगह है और खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई मेन्यू में। कैफ़े डे आर्टे, जो कि है SN यादव रोड नियर करमटोली चौक, डू विजिट। काफ़ी बातचीत हो गई और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कितने कुछ जानने को मिला होटल ताज के बारे में भी, और आप झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो बहुत बड़ी बात है। और अब हम लोग थोड़ा सा गेम्स वाले पार्ट में चलते हैं, रैपिड फायर राउंड में, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको एक वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, आप रेडी हैं? पहला सवाल, हाँ। आपका फेवरेट डिश जो आपको सबसे पसंद है बनाने में? ट्रेडिशनल में वो मोमोज रागी का, हाँ। और तो टी वगैरह। अच्छा, आपका अगला सवाल, फेवरेट किचन टूल? फेवरेट किचन टूल, हाँ। चाकू। चाकू, ठीक है। आपका अगला सवाल है, आपके फेवरेट शेफ? सागर शेफ एंड सेफन शेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किस में पका हुआ खाना पसंद है? लकड़ी में, कोयला में, या फिर गैस स्टोव में? लकड़ी में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लकड़ी में मुझे भी हाँ। बहुत अच्छा लगता है। तो इसी से हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। हाँ, पसंद तो आएगा ही। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके और बहुत कुछ जानने को मिला, और हमारी छोटा नागपुर टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ठीक है, हम छोटा नागपुर डायरी के सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमें और आप लोग टाइम दिए, और हम भी आप लोग से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये बताना कि आप कैफ़े डे आर्टे भी आइए, यहाँ पे उपेंद्र मुंडा सर के खाने को भी टेस्ट कीजिए, और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार। जोहार सबको।